नाज़रीन, ऐसा हुक्मरान जो रातों को जाग कर रातों को उठ कर रियाया की निगहबानी करे, है कोई ऐसा हुक्मरान? है कोई ऐसा हुक्मरान जो मखलूक खुदा का गम देख कर उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाए? है कोई ऐसा हुक्मरान जो मखलूक खुदा की खिदमत के लिए गल्ला अपने पुश्त पर ला दे? है कोई ऐसा हुक्मरान जो रियाया की भूख को देकर उसकी आंखों में आंसू जारी हो जाए? वाह उमर, आपकी हुक्मरानी पर तो सारी हुक्मरानियां ही कुर्बान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज ऐसे हुक्मरान के मुताल्लिक़ बयान किया जाएगा कि जो रातों को उठकर रियाया की निगहबानी के लिए गश्त फरमाते, और वो अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा दुम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मामूल था कि आप रियाया की निगहबानी के लिए रात को मदीना शरीफ की गली कूचों और गिरदो नवाह में गश्त फरमाया करते। और आपके ग़ुलाम का ये बयान है कि एक मरतबा में सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा वक्त के साथ था और हम दोनों गश्त करते करते मदीना से बाहर दूर जंगल में निकल गए। नज़र उठी तो क्या देखते हैं कि सामने कुछ हमें दूर रोशनी नज़र आई। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि चलो वहाँ चलें और देखें कौन है। जब हम दोनों वहाँ पहुँचे, हमने देखा वहाँ छोटी सी एक झोपड़ी है और वहाँ बच्चे रो रहे हैं। उनके पास उनकी वालदा बैठी है और एक हांडिया चूल्हे पर रखी हुई है और ऐसे मालूम हो रहा है जैसे इसमें कुछ पकाया जा रहा हो। अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मालूम करने के लिए आपने पूछा है, अल्लाह की बंदी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? वो कहने लगी कि ये भूख की वजह से रो रहे हैं। आपने फरमाया, इस हांडिया में क्या है? वो कहने लगी, इस हांडिया में पानी है जो सिर्फ इसलिए आग पर रखा हुआ है ताकि इन बच्चों को तसल्ली हो जाए। और ये बच्चे मुझसे कई मरतबा ये पूछ चुके हैं कि है वालदा, ये हांडिया कब पक कर तैयार होगी? उसने कहा कि मैं रोज़ाना ऐसे ही इन्हें तसल्ली देकर सुला देती हूँ, लेकिन आज इनकी भूख की शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, इसलिए ये अभी तक रो रहे हैं। वहाँ पर फिर उसने एक सर्द आह खींचते हुए कहा, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरान उमर से ही अब क़यामत के दिन पूछेगा। हज़रत उमर फ़ारूक ने ये अल्फाज सुने तो आपकी आंखों से आंसू जारी होंगे। आप लरज़ के बैतुल माल के अंदर आए और खाने की अशिया बोरिए के अंदर डाली और अपने ग़ुलाम से कहा कि ये गल्ला मेरी पुश्त पर लाद दे। उसने अर्ज़ की, आका ग़ुलाम के होते हुए आका को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आपने फरमाया, आज तो तू मेरा ये बोझ उठा लेगा, कल क़यामत के दिन फिर मेरा बोझ कौन उठाएगा? खलीफा तो मैं हूँ, हुक्मरान मैं हूँ, मुझसे क़यामत के दिन रियाया के मुतालिक पूछा जाएगा। फिर उसने वो बोरिया आपके पुश्त पर ला दिया तो हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन ने वो गल्ला खुद उठाकर आप उस झोंपड़ी में लेकर आए। और आपके ग़ुलाम का बयान है, वहाँ अमीरुल मोमिनीन ने खुद आग जलाई और आप आग जला रहे थे तो वहाँ आपकी दाढ़ी के बालों से गुजर रहा था। और फिर खुद अमीरुल मोमिनीन ने आटा गूंदा, रोटियां पकाईं और फिर बच्चों को अपने हाथ के साथ खिलाईं। जब वो बच्चे और उनकी वालदा खाना खाकर सैर हो चुके तो हज़रत उमर ने फरमाया, है अल्लाह की बंदी, अब उमर को माफ़ कर देना। वो कहने लगी, उमर का फ़ैसला तो अल्लाह ताला ही करेगा, अलबत्ता मैं ये दुआ करती हूँ कि आपको अल्लाह ताला उमर की जगह अता फरमा दे। नाज़रीन, ऐसा हुक्मरान जो रातों को जाग कर रातों को उठ कर रियाया की निगहबानी करे, है कोई ऐसा हुक्मरान? है कोई ऐसा हुक्मरान जो मखलूक खुदा का गम देख कर उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाए? है कोई ऐसा हुक्मरान जो मखलूक खुदा की खिदमत के लिए गल्ला अपने पुश्त पर ला दे? है कोई ऐसा हुक्मरान जो रियाया की भूख को देकर उसकी आंखों में आंसू जारी हो जाए? वाह उमर, आपकी हुक्मरानी पर तो सारी हुक्मरानियां ही कुर्बान।
اور حکمرانی بھی حضرت عمر پر ناز کرتی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے ہی خلیفہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنا کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔